उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन मथुरा द्वारा आयोजित ब्रज रज उत्सव 2023 महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाग निरंतर पावै, चाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावै। नारद लय सुप्रगात रटे, बलिहारी पिया पुनि कारण पावै, ताहि अहीर किछु हरिया सचियावर छाछत नाच नचाव, सचियावर छाछत नाच नचाव, सचियावर छाछत नाच नचाव, सचियावर छाछत नाच नचाव। इस कृष्ण का गुणगान गाते कईयों ने अपना जीवन समर्पित किया। सभी ने उसे अलग अलग रिश्ते में संजोया, पर उसे पति रूप में देखने वाली केवल एक थी, संत मीराबाई। आज के उत्तरांग में हम उसका चरित्र गायन करेंगे। तो मीरा सुप्रसिद्ध राठौड़ राजा राव दूदा सिंह की पौत्री। मीरा का जन्म राजस्थान में मेड़ता के पास कुड़की गांव में हुआ। मीरा के दादाजी कृष्ण भक्त थे। हाँ, यूं उनके वीरता के चर्चे पूरे राजपूताने में होते थे। शत्रु उनके नाम से कांपते। अपने बाहुबल पर बसाया था उन्होंने एक शानदार नगर मेड़ता, पर फिर भी युद्ध नहीं चाहते थे राव दूदा, और इसीलिए उनके पुत्र वधू के गर्भवती होने का समाचार जब उन्हें मिला तो उन्होंने उन दोनों से वचन ले लिया कि वे अपनी पहली संतान, चाहे पुत्र हो या पुत्री, उसे कृष्ण अर्पित करेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन कुड़की के महल में कोमल सी पुत्री का जन्म हुआ। अब उसके नामकरण का दायित्व भी राव दूदा पर था। वो उसे ऐसा नाम देना चाहते थे जो किसी को न मिला हो, बिल्कुल अनूठा, अनसुना, अछूता। बहुत चिंतन के पश्चात उन्हें नाम सूझा मीरा। देवभाषा में मीरा का अर्थ होता है जलाशय। अब मेड़ता ये नाम मीरता का अपभ्रंश था, क्योंकि मेड़ता के आसपास भी जलाशय था, तो मीरा नाम का मेड़ता नगर से भी मेल था। बस फिर तय हुआ और सबकी जिह्वा पर यह नाम चढ़ गया, मीरा मीरा मीरा। मीरा कुछ 4-5 साल की रही होगी। उनके यहाँ साधु संतों का आना जाना तो लगा ही रहता था। एक दिन एक ऐसे ही साधु महाराज पधारे। प्रातः स्नान कर उन्होंने अपनी गुदड़ी से गिरधर की मूर्ति निकालकर उसकी पूजा आरंभ की। उस मूर्ति को देखकर मीरा मानो पागल हो उठी, जैसे देवजाऊ हुआ। रोने लगी, वही मूर्ति चाहिए। साधु ने देने से इनकार कर दिया। साधु तो चले गए, पर मीरा का क्या करे? न खाती न पीती, बस रोती रही। देर रात माँ उसे सुलाने की ही कोशिश कर रही थी कि वही साधु महाराज पधारे। बेटी बेटी मुझे माफ कर दो, रात विश्राम के लिए धर्मशाला में रुका था तो साक्षात कृष्ण भगवान ने मुझे दर्शन दिए और बोला, मूर्ति जिसकी है उसे दे आओ। लो बेटा, संभालो अपने मूर्ति को, संभालो। मेरे गिरधर आ गए, मेरे गिरधर आ गए, मेरे गिरधर आ गए। माँ, माँ जल्दी आओ माँ, ये सब क्या हो रहा है? अरे डरो नहीं बेटा, यह तो बारात है। बारात वो होवे है जहाँ वर पक्ष के लोग वर को घोड़े पे बिठा के बाजे गाजे रे साथ कन्या रे घर जावे हैं, और फिर वो कन्या सदा के लिए अपने वर के घर जावे है।
जैसे मैं आई थी थारे बाबा रे घर, तब तो आप भी कन्या हुई ना माँ, और बाबा आपके घर, फिर मेरा वो कौन है? यह सब जानने की अभी तारी उम्र नहीं। नहीं माँ, बताओ ना माँ, बताओ ना मेरा वो कौन है? ये जिद्दी ऐसे नहीं मानेगी। अरे यही तो है तुम्हारा वर, ये गिरधर गोपाल जिसे लिए घूमती रहती हो। सच माँ? ललिता जल्दी आओ जल्दी, माँ कहती है गिरधर ही मेरे वर है। हाय दया, ये सांवला है तुम्हारा वर, रहने दो, जैसे भी है मेरा है। अब तो इन्हीं संग खेलूंगी, इन्हीं संग नाचूंगी भी और गाऊंगी भी। हरि बोल। गिरधर के साथ मीरा का लगाव अभी आरंभिक था, पर मां के साथ उसका प्रेम पूर्णतया परिभाषित था। दिन भर मां की पल्लू से लगी रहती थी, पर होनी को कौन टाल सकता है। मीरा की मां दोबारा गर्भ से थी, पर उतनी स्वस्थ नहीं थी। उसी के साथ उसने जो मृत्युशैया पकड़ ली, मीरा की मां का देहांत हो गया। बाबा से मीरा की हालत देखी नहीं गई। वो उसके लिए दूसरी मां भी नहीं लाना चाहते थे, इसीलिए उसे और ललिता को लेकर मेड़ता गए। वहां बहुत लोग थे, ताऊ जी, ताई जी, जयमल भैया और दादू। पूजा के लिए सजाई थाली देख दादू प्रसन्न हो उठते, पर उनका मन मीरा के लिए चिंतित था। अब क्षत्रियों के इस वंश में स्त्री शिक्षा स्वप्न की ही बात है, पर दादू उसे पढ़ाना चाहते थे, और केवल पुस्तकीय विद्या नहीं, अपितु नृत्य, संगीत, साहित्य, युद्ध कला से भी अवगत कराना चाहते थे। इसीलिए राजपुरोहित जी को आमंत्रित कर मीरा और जयमल के गुरुत्व का दायित्व सौंपा गया, और इस ज्ञान दान के लिए उन्हें हर माह 200 गिन्नियां देना तय हुआ। शुभ मुहूर्त निकालकर स्वर्ण पत्र पर स्वर्ण शलाका से कस्तूरी एवं केसर युक्त स्याही से अक्षर ज्ञान का पहला पाठ शुरू हुआ। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना। श्री राम। क्षमा चाहती हूँ पुरोहित जी, पर इस पर तो सबसे पहले मैं अपने श्री कृष्ण का ही नाम लिखूंगी। कहीं पहले ही दिन स्वर्ण पत्र और स्वर्ण शलाका हाथ से ना निकल जाए। एवमस्तु। श्री कृष्णा लिखो। अब ये स्वर्ण पत्र और स्वर्ण शलाका हमें दान दे दो। जैसा त्रिभंगी इसका कृष्ण, वैसे ही अक्षर है इसके टेढ़े मेढ़े। श्री राम। आहा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। हरि बोल। धीरे धीरे काल चक्र चलता गया। शैशवपाल पल पल सरकता गया। किशोर अवस्था आ पहुंची। गिरधर को सजाने संवारने में नया ही आनंद आने लगा। नाचते समय ताल की ताली बदल गई तथा भजनों के भाव गहरे होने लगे। आज अनारी ले गयो सारी, बैठो कदम्ब की डारी है माए, बैठो कदम्ब की डारी है माए। मैं जल जमुना भरन गई थी, मैं जल जमुना भरन गई थी, आ गयो कृष्ण मुरारी है माए, गेल पड़ो गिरिधारी है माए, गेल पड़ो गिरिधारी है माए। सखी साइनी सब हंसते है, हंसी हंसी दे मोहे तारी है माए, हंसी हंसी दे मोहे तारी है माए। रानी सखी, अरे ओ रानी सखी, कहाँ रह गई? हाय दैया, यहाँ भी नहीं। देखो ठाकुर जी,
मैं एक सीधी सादी दासी हूँ, पूजा समझ में आती है, भक्ति मान लेती हूँ, पर ये बावलापन, ये मेरी समझ से बाहर है। क्यों जी, एक राधा का संसार जला के जी नहीं भरा आपका, जो चले आए मेरे सखी से छल करने? मैं भी कहाँ तुमसे बातों में लग गई। रानी सखी, लो आ गई महारानी, कहाँ रह गई थी? अरे मैं तो यही थी कि बादरी छाई। गिरधर बोले, चलो जमुना जी के तीर चलते हैं। मैं तो मना ही कर रही थी, पर ये उठकर ऐसे चल दी है, फिर मैं भला यहाँ कैसे बैठ सकती थी? हाय दया, क्या वो सचमुच यहाँ आए थे? देखो रानी सखी, एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर वो सचमुच है तो उनसे कहो एक बार ब्याह रचा लो, फिर जो मर्जी आए करना। हरि बोल। इधर मेड़ता के दरबार में एक आश्चर्य उतरा था। मेवाड़ से राणा सांगा के राजपुरोहित एक प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसमें लिखा था कि सिसोदिया वंश सम्राट अपने ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के लिए मेड़ता की राजकन्या मीरा को अपने अंतपुर में कुलवधू के रूप में प्रविष्ट करने के इच्छुक है। बारात महल के द्वार पर आ गई थी। शहनाई की आर्त पुकारे मीरा के मन की पीड़ा बढ़ा रही थी, पर मीरा ने अब मन कड़ा कर लिया था। गिरधर को साथ लिए ही उसने फेरे पूरे किए। क्या गिरधर, पहले तो मेरी परीक्षा लेते हो और फिर एकांतवास का वरदान भी देते हो। पर गिरधर, क्या इस अपरिचित जगह में ललिता से दूरी भी जरूरी थी? तुम जानो और तुम्हारे षड्यंत्र। एक दिन मीरा को मेवाड़ दर्शन के लिए ले जाया गया। इस कुल की ज्येष्ठ कुलवधू होने के नाते उसे नगर की जानकारी होना आवश्यक है, ऐसे राणा सांगा समझते थे। वे दुर्ग कली के पहुंचे। चलते चलते वो उस विशाल जलकुंड के पास पहुंचे जिसका रानी पद्मिनी ने अग्निकुंड के लिए उपयोग किया था। इस जल को हाथ में लिए आज मीरा एक प्रतिज्ञा करती है कि मीरा के होते हुए फिर कभी जोहर नहीं होगा, फिर कभी जोहर नहीं होगा, फिर कभी जोहर नहीं होगा। हरि बोल। आखिर पूर्णमासी का दिन आ गया। जैसे ही कुंवर भोजराज मीरा के कक्ष में पधारे, मीरा ने उनसे साफ साफ कह दिया, मैं आपके लिए उचित नहीं हूं। मैंने बचपन से सावरिया को ही अपना पति माना है। मैं पत्नी धर्म नहीं निभा सकती, आप मुझे क्षमा कीजिए। मीरा, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे तुमसे पत्नी मिली। मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूं। और रही बात पत्नी धर्म को निभाने की, तो मत भूलो मैंने तुम्हें सिंदूर दान दिया ही नहीं। मुझे राजपुरोहित जी ने पहले ही सावधान किया था। चुटकी में सिंदूर लिए मेरे हाथ यूं ही नहीं कांपे थे। क्षत्रियों के हाथ इतनी आसानी से कांपते भी नहीं। पर हाँ, संसार की दृष्टि में हम पति पत्नी ही रहेंगे। क्या केवल दैहिक संबंधों से ही किसी पर प्राण न्यौछावर किए जाते हैं? नहीं नहीं, अगर विश्वास इतना प्रबल और समर्पण इतना संपूर्ण हो तो दैहिक बैसाखी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसी बुनियादी विश्वास पर तो निपाई है मेरी और गिरधर की। मैं तो आपके लिए चिंतित थी। मीरा, तुम हमारी ओर से निश्चिंत हो जाओ। हमारे इस नए रिश्ते के उपलक्ष्य में मैं तुम्हें एक कृष्ण मंदिर बनवाकर भेंट देना चाहता हूं। कुंवर भोजराज के आश्वासन से मीरा अपनी कृष्ण भक्ति में लगी रही। चित्तौड़ का कृष्ण मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार था। पुष्य नक्षत्र पर श्री कृष्ण के मूर्ति की विधिवत स्थापना की गई। 108 ब्राह्मणों की
स्वरों से उच्चारित सुस्वर प्रार्थना एक तरह से पूरे चित्तौड़गढ़ को हिला गई। मीरा गिरधर समक्ष पद अर्पित करने के लिए व्याकुल हुई। मैंने सभी के समक्ष मौसा से वचन लिया था कि एक आसन्न मृत्युग्रस्त व्यक्ति से मीरा का ब्याह हो रहा है तो उसे सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, पर मेरे वचन के लिए तुम्हें विद्रोहिणी भी बनना पड़ सकता है। और तुम्हारे कृष्ण के हम आभारी हैं, उन्होंने हमें 7 साल का अवधि गिरधर। मुझे अब ये वस्त्र त्यागने होंगे। हरि की गति जो हरि जाने, जो हरि की गति जो हरि जाने, कीजन जो हर होय, कीजन जो हर होय, तेरी मैं तो प्रेम निवारी, तेरी विद्या देश पांडे, अभी आपने मीरा पर ये एकल नृत्य का पहला भाग देखा है। इसके बाद द्वितीय भाग जब तक शुरू होता है, मैं बता दूं आपको कि इसका लेखन किया है विद्या देश पांडे ने, दिग्दर्शन व संगीत सुनील देश पांडे का, नेपथ्य अनेंद ठाकी पाले का, संगीत संयोजन तेजस वाष्टीकर, प्रकाश योजन भविष्य रहाणे का है। गायन किया है राधिका जानलेकर ने और मीना निकाय और साथ ही सुनीता देश पांडे। और इसका द्वितीय भाग लेकर जल्द ही मंच पर आ रही हैं। राणा सांगा के आश्वासन से मीरा अपनी कृष्ण भक्ति में लगी रही, पर जिस राजनीतिक उद्देश्य से उसका विवाह हुआ था उसे वास्तव में उतारने का समय आ गया था। एक दिन राणा सांगा स्वयं एक प्रस्ताव पर मीरा की स्वाक्षरी लेने पहुंचे, जिसमें लिखा था कि बयाना के युद्ध में उन्हें मीरा के बाबा रत्न सिंह तथा भैया जयमल की आवश्यकता है। मीरा ने सहर्ष स्वाक्षरी कर दी। बयाना का किला जीत लिया गया, पर जीत का झंडा लहराते लहराते दोनों ही वीर गति को प्राप्त हुए। करम की गत न्यारे संतो, करम की गत न्यारे संतो, बड़े बड़े नायन दिए मृगन को, बड़े बड़े नायन दिए मृगन को, भन भन विरत उभारी, भन भन विरत उभारी, करम के गत न्यारे संतो। बोलो गिरधर गोपाल की जय। चित्तों से मीरा का मन उठ गया, वो मेड़ता चली गई। वहां उसके साथ लोग जुड़ने लगे। वहां से वो वृंदावन गई और वृंदावन में भी उसे कान्हा नहीं मिले, बस एक परछाई बनकर रह गए और इसीलिए वो निकल पड़ी द्वारका की ओर। द्वारका में पहुंचते ही विशाल सागर की नीली पृष्ठभूमि, सागर गर्जन का सुखद स्वर्गीय कोलाहल और रणछोड़ दास जी की मूर्ति का सम्मोहक स्वरूप। मीरा मानो बंदी की बंदी रह गई। लगा युगों युगों से इसी रूप के दर्शन के लिए तो भटक रही थी। गिरधर, ये कैसे आनंद का अनुभव कर रही हूं मैं। यहां आने से पूर्व मैं दुविधा में थी, पर तुम्हारी शरण में सब कुछ शांत हो गया है। न ब्रह्म हत्या का डर, न कहीं जाने की मजबूरी, न दुख, न सुख, न चिंता, न बोझ।
बस तुम्हारा विश्वास। ये कैसा रूप दिया है भगवान तुमने मुझे। मिट गया मीरा का अस्तित्व, मैं न रही, बस तुम ही तुम हो। मीरा रणछोड़दास जी की मूर्ति में अंतर्धान हो गई। यूं तो जन्म है तो मृत्यु भी है, पर मीरा का देह नहीं मिला, इसीलिए वो रणछोड़दास जी की मूर्ति में अंतर्धान हो गई। ये कहने से उसकी लंबी भटकन भरी यात्रा सफल हो जाती है। आज भी रणछोड़दास जी की मूर्ति पर हमें मीरा की चुनरी मिलती है। जितने भी मंदिर मीरा के लिए बनवाए गए वो मीरा मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। काल की शिला पर मीरा अपना अमिट हस्ताक्षर छोड़ने में सफल हुई। आज के इस उत्तरांग की समाप्ति पर हम गोपाल राधे श्याम का जयघोष करेंगे। गोपाल राधे श्याम गोविंद हरि, गोपाल राधे श्याम गोविंद हरि। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में सभी प्रस्तावित कार्यों के साथ साथ ब्रज के सभी तीर्थ स्थलों को शीघ्र पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए कटिबद्ध है। कृष्णम वंदे जगत गुरु।